सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। अमित कुमार, यस सर। अखिलेश यादव, सुनील श्रीवास्तव, उपस्थित। अभिषेक गिरी। Scarlets Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class Age. जो भी चौराहे हैं वहाँ पे लोग देखें कि हमारी फोर्स जो है एक्टिव है यहाँ पे, और साथ ही आप लोगों जितने भी लोग हैं, तो कई बार बिना बताए हुए आप लोग कहीं भी भाग जाते हैं। एक दो को अभी मैंने ही सस्पेंड करवाया है, जिसमें जो गार्ड में जो ड्यूटियाँ लगी हुई थी, तो जब मैंने चेक किया तो वहाँ से पता चला कि कोई आगरा पे है, कोई अपने अपने गृह जनपद से है। तो इस तरीके का कोई भी चीज़ आप लोग नहीं करेंगे। बिना सूचना दिए हुए कोई भी व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा, आपको यहीं पे रहना है। और कोई भी छुट्टी आपको देनी है तो आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन जो है आप थाने पे दीजिएगा। कोई छुट्टी के लिए ये एसएसपी ऑफिस या एसपीआरए के ऑफिस या मेरे ऑफिस में नहीं आएगा। यहाँ से आपका पूरा कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद आपके पास वो ऑलरेडी जिसके पास भी जो भी सैंक्शन अथॉरिटी है उसके पास चला जाएगा, वो छुट्टी जो है वो देगा। आप लोगों को मैं ये देख रहा हूँ 2 दिनों से कि आप लोग 2-2 दिन दौड़ रहे हो छुट्टी के लिए। आपको जब तक छुट्टी मिलनी है आपको छुट्टी मिल जाएगी। उसके लिए आपको जा करके दिन भर अपना टाइम यदि बर्बाद आपको नहीं करना है। यदि कोई भी बिना बताए हुए जाता है तो उसकी रपट लिखी जाएगी। आपने यदि कहीं भी दिख भी गए, यदि कार्यालय में, एसएसपी के कार्यालय में या मेरे कार्यालय में या एसपीआरए के कार्यालय में, तो आपकी रपट उसी समय लिखी जाएगी। यदि बहुत इमरजेंसी है आपको तो आप इंस्पेक्टर साहब को बताएंगे या मुझे बताएंगे, तो आपको छुट्टी जो है आपको हम फोन पे ही बता देंगे कि आप जाओ। बिना बताए हुए कोई नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग अलग अलग क्षेत्र में आप लोगों का भी पता होगा, और आपके द्वारा जो भी यदि सूचना कोई दर्ज नहीं करवाई जाती है, बिट सूचना आप लोग सभी लोग अपना अपना रजिस्टर बना लीजिए। और हर हफ्ता चौकी इंचार्ज को मैंने जिम्मेवारी दी है रिटन में कि वो आपका रजिस्टर चेक करेगा, और चेक करके वो मुझे बताएंगे, वो एक अलग से रिपोर्ट मुझे देंगे कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आपने एक हफ्ते में कितनी बिट सूचनाएं लिखवाई है, कितने क्षेत्रों का आपने भ्रमण किया है। ये सबको आवाज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है? पीछे आप लोगों को आवाज़ मिल रही है? जरा पीछे उठिए। पीछे मिल रही है आवाज़? या तो आप थोड़ा सा आप और नज़दीक आ जाओ, और थोड़ा सा नज़दीक आ जाओ आप लोग। यह सबको आवाज़ मिल रही है? 4 में चले जाओ, 4 में चले जाओ। आप सभी का रजिस्टर होगा, और रजिस्टर हर हफ्ते चेक किया जाएगा। उस रजिस्टर में आपके द्वारा एक हफ्ते में क्या काम कार्य किया गया है ये आपको लिखना है। मान लो कि कहीं पे गश्त पे गए हो तो गश्त लिखो डेट वाइज, या आपने कहीं दबिश पे गए हो तो दबिश का आप जिक्र करो, या आपने कहीं कोई वीवीआईपी ड्यूटी किया है तो वो करना है। जैसे आपने ट्रेनिंग में अपना रजिस्टर बनाया होगा वैसा ही रजिस्टर आपके पास अभी भी होगा, या आपके पास जिनके पास बीट सूचना रजिस्टर है वो आपको अपडेट रखना है, और फिर वो मैं चेक करूंगा। चौकी इंचार्ज जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे चेक किया जाएगा। इसके बाद हर महीने जो भी बेहतर उसमें से करेगा कांस्टेबल, उसको मंथ ऑफ दी एम्प्लॉय के रूप में उसका एक फ़ोटो बहुत बढ़िया हम रंगीन बना करके थाने में उसका हर महीने उसका फ़ोटो जो है वो लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखना कि यदि अवैध गतिविधि किसी भी क्षेत्र में चल रही हो, और यदि मैंने पकड़ा और आपके द्वारा कोई सूचना नहीं बताई गई होगी, तो फिर आपके ऊपर गंभीर रूप से कार्रवाई होगी, और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी माफ़ी जो है वो नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी, ये चौकी इंचार्ज के लिए भी है, ये सबके लिए है। आपको कोई भी गतिविधि चल रही है उसकी सूचना आपको बतानी है। बीट सूचना रजिस्टर आपका अपडेट होगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई है ड्यूटी मुंशी को कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटा 1 घंटा काम करके गायब हो जाओगे। 12 घंटा के आसपास आपको ड्यूटी करना है, और हर व्यक्ति को ड्यूटी करना है।
कई बार मैंने ये देखा है कि 12 बजे से आपकी या 1-2 बजे से कोई ड्यूटियां लगी रहती हैं, न तो आप सुबह में आते हो, आप डायरेक्टली वहां पर पहुंचते हो, रिपोर्ट करते हो, 12 बजे की ड्यूटी रहती है, आप 2 बजे रिपोर्ट करते हो और 1 घंटा 2 घंटे की जो भी ड्यूटी आप करने के बाद आप वहीं से गायब हो जाते हो, पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके का आप कोई भी करेगा तो उसके ऊपर उसी समय तत्काल रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। पुलिस में आए हैं तो सारा इंस्पेक्टर हो गया या सीओ हो गए या एडिशनल एसपी और कप्तान ने 18 घंटा काम कर रहा है, तो आपके लिए कोई ये नियम नहीं है कि आप 5 घंटा या 6 घंटा काम करेंगे। आप भी 12 घंटा 14 घंटा काम करेंगे और बिना बताए हुए यदि कोई भी व्यक्ति गायब होता है तो उसकी रपट तो लिखी जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई से लेकर सस्पेंशन तक होगा। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आप लोग मौज करने के लिए नहीं आए हैं। यदि किसी के भी एरिया में ये जो भी अपना कैंट सर्कल है, इस कैंट सर्कल में आपराधिक गतिविधियां ज्यादा हैं तुलनात्मक रूप से और सर्कल के तुलना में, तो यदि आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे, आप लोग हमारी फोर्स का नहीं भी तो 95% आप लोग हिस्सा हो आप। और मैं ये देख रहा हूँ कि सारा सिरदर्दी इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, सीओ और एडिशनल एसपी और कप्तान के ऊपर है और आप लोग मौज कर रहे हो। तो ये मौज करने की जो प्रवृत्ति आपके दिमाग में बैठ गई है, न तो ट्रेनिंग आपकी अच्छी हुई है और न ही आपको और कोई काम करने में रुचि रहती है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि किसी भी तरीके का बाद में यदि मैंने पकड़ा या कोई भी घटना हो गई आपके क्षेत्र में, तो फिर उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी आपकी होगी, उसके बाद चौकी इंचार्ज की होगी। तो आप अपने क्षेत्र में आप लगातार घूमते रहोगे और आपको सूचनाएं जो है वो दर्ज करनी होगी। जरा मुझे आप लोग बताओ कि आप कौन से चौकी क्षेत्र के हो? थाना पे हो। चौकी पे कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। क्या नाम है आपका? चौकी इंचार्ज कौन है? हैं? कितने कांस्टेबल हैं वहाँ पे? दीवान का क्या नाम है? हैं? और कांस्टेबल का? हैं? कंटम कॉलेज नाम बताओ। हैं? और कितने ही हैं? टोटल चौकी कितने ही हैं? चलो तो कम से कम इसको याद है।